सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे, एक छोटी सी खुशखबरी है और इसके अलावा इस वीडियो में कई जानकारियां लगी हैं, तो प्लीज सभी भाई बहन वीडियो को पूरा देख करके जाना। बात करते हैं सबसे पहले ठंड बढ़ जाने के कारण छुट्टियों के बढ़ने की। तो छुट्टियां आपकी बढ़ गई हैं, 31 जनवरी तक छुट्टियां देखने को मिल रही हैं। बात करें अगर हम ये किस राज्य का मामला है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार ने निदेशालय से 18 जनवरी को कल एक ये आदेश निकाला है, जिसकी संचिका संख्या यानी पत्रांक 388 है। निदेशक महोदय आईसीडीएस विभाग के, जिन्होंने यह लेटर जारी करके भेजा किसको है, सभी जिलों के पदाधिकारियों को बिहार राज्य में, जिसमें उन्होंने विषय में कहा है कि शीतलहर से बच्चों के बचाव के लिए राज्य बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 31 जनवरी तक बंद रखने के संबंध में। तो निदेशालय से बिहार के लिए तो आदेश आ गया है कि 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया। बाकी यूपी की बहनों, आप भी कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश से भी छुट्टियों के कई आदेश जनपदों के इस वीडियो में लगे हैं। कोर्ट सहयोग की राशि की लिस्ट लगी है। बहुत कुछ इस वीडियो में देखने लायक है। बात करते हैं, इसमें लिखा है उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे छोटे छोटे बच्चे समयानुसार केंद्र पर उपस्थित होने से प्रभावित हो सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष में 300 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। अतः सम्यक विचारों उपरांत 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की जो उपस्थिति है वो नहीं होगी, किंतु सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रह करके अन्य सभी गतिविधियों को आयोजित करते हुए गृह भ्रमण करके खाद्य सामग्री पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में ऑर्डर आया है और ये बातें वहां पर कही गई हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो भी वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही बढ़ते हैं आगे। जूली कुमारी बहन शेखपुरा बिहार से, जिन्होंने ये मामला ऑल इंडिया को प्रसारण के लिए भेजा था। अब बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी जो है जानकारी की, जो कि बहनों आप सबकी द्वारा भेजे गए 6 जनवरी को जो कोर्ट के लिए सहयोग राशि है जो सुनील जी को दी गई है और स्क्रीनशॉट उनको दिया गया। आइए उनके नाम बताते हैं। बीनू दुबे मिर्जापुर से 100, सुरसती देवी सहायिका बिशुनपुरा कुशीनगर से 100, किस्मती देवी सहायिका बिशुनपुरा कुशीनगर से 100, और साथ ही मिर्जापुर जिला है और ब्लॉक इनका हलिया है। यहाँ से मालती देवी 100, मीरा देवी 100, शांति देवी 100, सीता देवी 100, मनोज कुमारी 100, उर्मिला देवी 100 और बितनी देवी सहायिका 100, जानती देवी जो है यहाँ पर लिखा गया है 100, जयपति देवी 100। एक ही लिस्ट यानी इतनी ही बहनें हैं जिन्होंने 6 जनवरी को सहयोग भेजा था। साथ ही बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ बातों के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर पुष्पा बहन है, सिद्धार्थनगर जनपद से आती हैं और जिला अधिकारी जो सिद्धार्थनगर के हैं, 18 जनवरी को पवन अग्रवाल जी ने एक लेटर यानी आदेश जारी किया है। बात करें अगर हम इस आदेश की, तो यहाँ पर 19 और 20 जनवरी को छुट्टी के बारे में बात कही गई है और कक्षा 9 से 12 वाले बच्चे, उनका समय में परिवर्तन है। 11 बजे से 3 बजे उनको विद्यालय में बुलाया गया है। बाकी 1 से 8 वालों का तो 20 जनवरी तक छुट्टी सिद्धार्थनगर में है। बात करते हैं और आगे चलते हैं। फूलन देवी हैं मिर्जापुर से, जिलाधिकारी जो मिर्जापुर की प्रियंका निरंजन, उन्होंने भी अभी हाल ही में लेटर 18 तारीख को कल ही निकाला है। 20 जनवरी तक वहां भी अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी जारी कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें अपना केंद्र खोलेंगी और काम को करेंगी, जिसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है।
साथ ही वीना है अलीगढ़ से आती हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अलीगढ़ के हैं 18 जनवरी का कार्यालय का उनका भी आदेश राकेश कुमार सिंह जी ने भी जारी किया है और 20 जनवरी तक उन्होंने भी नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं, लेकिन विद्यालय का जो स्टाफ है वो अपना विद्यालय खोलेगा। साथ ही देखिएगा एक और जानकारी है जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर के 18 जनवरी को शुभम शुक्ला जी ने भी एक लेटर जारी किया है और ऐसे में उन्होंने 1 से 8 तक जो छुट्टियां हैं वो 20 जनवरी तक के लिए घोषित कर दी हैं। तो आज 19 और कल 20 ये सब छुट्टियां रहेंगी। पुष्पा है बुलंदशहर से आती हैं। लक्ष्मीकांत पांडे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बुलंदशहर के और 18 तारीख को उन्होंने भी लेटर निकाला है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का यहाँ भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर लक्ष्मीकांत पांडे जिनका जो है अभी अभी मैंने लेटर दिखाया ही है। इनके अलावा सुमति शर्मा कानपुर नगर से, जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाखा जी 18 जनवरी का उनका भी लेटर आया है और उन्होंने बताया क्या है जरा सुनिएगा कि विशेष सचिव सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की विज्ञप्ति फाइल संख्या 3/12 जनवरी के द्वारा अयोध्या में दिनांक 22 जनवरी को राम जन्मभूमि परिसर में बने मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है, जिसके दृष्टिगत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन दिनांक 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बने मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन के अवसर पर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। तो ये सार्वजनिक अवकाश 22 वाला तो आप सबको हम बता ही चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 21 तारीख को संडे है और यानी रविवार की तो छुट्टी है ही, बाकी 20 तक तो छुट्टियां आप सब देख ही रहे हैं ज़्यादातर जारी हो ही गई। तो 20 के बाद 21 को संडे की छुट्टी तो मिलेगी ही और 22 को ये राम जो है मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश, तो वो भी छुट्टी रहेगी। तो कुल मिलाकर 22 तारीख तक तो छुट्टियों का सीधा सीधा हिसाब बनता ही है। फिर 23, 24, 25 का देखना होगा और उसके बाद में फिर आप लोग जानते हैं कि फिर 26 जनवरी आ जाएगी तो वो कार्यक्रम। साथ ही 1 लाख बच्चों को दी गई विटामिन ए की दवा, ये जानकारी ज्ञानपुर से निकल के आ रही है। आइए इस पर भी थोड़ा हम लोग जो है ध्यान देते हैं और जानकारी जुटाते हैं। लिखा गया है कि यहाँ पर 27 जनवरी तक चलेगा अभियान, 5 वर्ष के बच्चों को देंगे खुराक और 1400 आशाओं व 422 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दी गई जिम्मेदारी, वो भी अकेले ज्ञानपुर से इतने कार्यरत लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे तो प्रदेश का पूरा मामला देखें तो लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी, इन सबको जिम्मेदारी दी गई। तो ये कार्यक्रम चलने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विटामिन ए की खुराक देने का विशेष अभियान जिले में 27 दिसंबर से चल रहा है। अब तक करीब 1 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी भी जा चुकी है। यह विशेष अभियान जिले में 27 जनवरी तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया है कि अभियान में 2 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य मिला है। इसमें कुल 1400 आशाओं और 422 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया गया है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार के सहयोग से चल रहा है। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें भी विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। ये बातें निकल के आई। वहीं सुशील हैं बहराइच से, उन्होंने भी अपने वहां से एक लेटर भेजा। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बहराइच के हैं राज कपूर जी, जिनका 6 जनवरी का ये लेटर है और सीडीपीओ के लिए उन्होंने भेजा था। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही। उन्होंने लिखा कि कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 753 4 जनवरी के द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कि स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग मशीन, मदर कम चाइल्ड मशीन, इनकी वारंटी पीरियड और जीटीसी का वारंटी क्लास, हेल्पलाइन नंबर तथा आपूर्तिकर्ता संस्था का विवरण प्रेषित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराए गए।
ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस में किसी भी प्रकार की अगर तकनीकी समस्या आने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए तकनीकी समस्या का निराकरण यानी प्रतिस्थापन जेम जीटीसी के गारंटी एंड वारंटी क्लास के अनुसार कराते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना 10 जनवरी तक उपलब्ध कराने के लिए निर्देश किया गया था। तो उम्मीद है इस मामले में बहराइच में सीडीपीओ लोगों ने जो भी बहनों का ये स्टेरियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट विंग मशीन, मदर कम चाइल्ड विंग मशीन, इनमें अगर कोई खराबी है, अभी वारंटी में चल रही थी, तो उसको सही कराने के लिए सीडीपीओ लोगों ने प्रयास किए होंगे, जिसके लिए डीपीओ महोदय राज कपूर ने भी आदेशित कर दिया और इस बारे में कई बार जानकारियां निकल के आई भी हैं। अब देखो स्टेरियोमीटर में लिखा है मेसर्स मेडी वेब्स प्राइवेट लिमिटेड B68 GT करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। 3 वर्ष की वारंटी के लिए स्टेरियोमीटर थी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर सब ये सामने दिए गए हैं। ऐसे इन्फेंट वेइंग मशीन थी, 3 वर्ष के लिए ये भी थी वारंटी में, और इन्फेंटोमीटर भी थी, मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल भी थी। ये सब 3-3 साल की वारंटी में थी और इनके लिए अलग अलग ये सब नंबर भी दर्शा दिए गए हैं कि इन पर आप जो है समस्या समाधान यानी हेल्पलाइन नंबर है करवा सकते हैं। साथ ही लिखा गया है इसको लेकर के कि 9 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को सूचना भेजें। तो ये आंगनबाड़ी बहनों को डायरेक्ट फोन करके समस्या समाधान या हेल्पलाइन के लिए यूज नहीं करना, ये बोला गया है। सीडीपीओ को ये सब नंबर वगैरह सब दिए गए हैं कि वो इनसे अपना संपर्क करें, कार्यकर्ताओं का अपना देख लें किसका कितना क्या है, फिर उस हिसाब से समस्या समाधान कराएं। हेल्पलाइन नंबर उनके लिए फिर दिए गए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सबने पूरा देखा होगा, लाइक कर दिया होगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। धन्यवाद।